आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी देखते हो, कहाँ उस चीज का अनुभव तुमको आता है? नहीं तो आता। इसको देखो, ये क्या है? फूल है ना? बढ़िया से देख रहे हो? ठीक है, बिल्कुल निश्चित है ये फूल है। तुम्हारा एहसास क्या बोल रहा है, फूल या मैं? एहसास होना चाहिए ना फूल का, तो इसका सुगंध तुम में आना चाहिए ना, इसका रंग तुमको चढ़ना चाहिए ना। ये पानी मांगती है, अभी प्यास भी लगना चाहिए ना। तुमने देखा ना, तो इसका एहसास होना है ना। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, तो चाय का एहसास होता है। पानी पियोगे तो पानी का एहसास होगा, होता है? बढ़िया से होता है। पानी का एहसास कब होता है? किसको प्यास आता है? तुमको ना। तो तुम प्यासे होते हो, इससे पानी है ना। तुम प्यासे नहीं होते हो तो पानी है? क्या एहसास नहीं? दियारा स्टेशन पे कहां कहां लिखा है दियारा स्टेशन? क्योंकि वो है। आप आते भी हो, यहां से आते हो, है ना। अपना मन बुद्धि को हटा के, अपने शरीर को हटा के अपने होने में रहो। जब आत्मा आत्मा से बात करे तो बीच में टोकते नहीं, बुद्धि टोकना नहीं चाहिए, है ना। जब सत्ता बात करे तो सत्ता को ही उत्तर देना है, क्योंकि आत्मा में प्रश्न करोगे ना, करोड़ उत्तर आएंगे, कोई उत्तर में आत्मा समाया ना होगा। जब प्रेम बात करे तो प्रेम ही उसका उत्तर दे, तब भी समाधान निर्भर होगा। जिसमें तुम्हारी आत्मा समाई हुई हो, वो कभी वो समाधान भार की तरह नहीं लगेगा। बुद्धि में भार आ रहा है ना, समझने का जरूरत पड़ रहा है ना, इसका मतलब ये आत्मा से नहीं सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, आंख से देख रहे हो। आंख दिख रहा है, आंख देख रहा है, आप जानते हो कि आंख देख रहा है ना। क्या आंख दिख रहा है? क्या सामने कुछ दिख रहा है, या तुम जो बने हो वो दिख रहा है? तुम बने हो जो वही दिख रहा है ना। मैं प्यासा हूं तो पानी दिख रहा है ना। मैं प्यासा नहीं हूं तो पानी कैसे दिखे? बाजार में जाते हो चादर खरीदने को, तब रेस्टोरेंट्स गिनते हो क्या? दिखता है क्या? वो है भी क्या? कैसे है? तुम इसको महसूस करो ना, कैसे धक्का दिया। आप बोलते हो रेस्टोरेंट है, मेरे लिए नहीं है ना, उस टाइम पे नहीं है ना, और हर वक्त यही तो टाइम है। फिर जब तुम रेस्टोरेंट देखते हो तब वो होता है ना। बिन देखे कैसे हो जाए? अगर दृष्टा के ऊपर ही दृश्य निर्भर है तो दृश्य कैसे सत्य हो जाए? कैसे हो जाए? सत्यता तो त्रिकाल बाधित नहीं होगा ना। जो समय में दिखे वो सत्य कैसे हो जाए? ठीक है। ज्ञान में
सिर्फ मैं ही मैं होता हूं। समझिए बात, ज्ञान में सिर्फ मैं ही मैं होता हूं, मेरे होने को ज्ञान बोला जाता है। और मेरे मिटने को प्रेम बोला जाता है। मेरे मिटने को प्रेम बोला जाता है, मेरे होने को ज्ञान बोला जाता है। और ये दो जब समा जाए, ये दो ही जब समा जाए, तब उसको सहज बोला जाता है। जहां पर जितना होते हो उतना ही मिटते हो, जितना मिटते हो उतना ही संपूर्ण होते हो। जितना होते हो उतना खत्म होते हो। तो देखने में, दृष्टा में, दृष्टा तो है नहीं, क्योंकि मैं दृष्टा को भी देखता हूं। मैं देखता हूं, ये भी मैं तो देखता हूं। मैं सुनता हूं, आप सुन रहे हो मुझे ना, तो सुनने को भी तो सुनते हो। तो मुझे सुनना या खुद को सुनना? यहां पर आवाज चारों ओर जा रहा है, लेकिन अगर ये सत्य है तो सबके कान में जाना है। सबके कान में शब्द जाते हैं, तब जाके हर शब्द सत्य होता है ना? लेकिन जो आप सुनना चाहते हो उतना ही सुनते हो। तो आप सुनना हो, आप देखना हो, आप देखते नहीं, आप सुनते नहीं। जब आप मुझे सुनते हो या कुछ भी सुनते हो, तब क्या अपने होने का एहसास होता है? अपने होने के एहसास में चलिए, अपने होने में रहिए। सिर्फ होना, ना देह ना मन, कुछ भी नहीं मानना अपने आप को, कुछ भी नहीं, आत्मा भी नहीं, कॉन्शियसनेस भी नहीं, कोई बात नहीं। आंख बंद कीजिए शांति से, ठीक है? आप अपने होने में रहिए, सिर्फ होने में। ना देह ना मन, ना स्त्री ना पुरुष, ना विचार ना सुनना ना समझना, ना होना, इस होने में कोई देह का भाव आ रहा है? अब देह को सोचिए, देह का अनुभव करिए अपना, क्या आ रहा है? कुछ इंपोज नहीं करना है। आंख खोलिए सभी। आप जब अपने होने में, कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, एकदम
सच ही बताना, कौन कौन अपने होने में था? नहीं थे ना? बस बढ़िया बात है। बेसिक लेवल है ऑनेस्टी, वो होना चाहिए। आ रहा था ना? जब आ भी रहा था तब भी क्या होने का कुछ विराम था? नहीं तो पता कैसे चला आ रहा था? पता चलने के लिए भी तो होना है ना? क्या आ रहा था? थॉट्स। तो थॉट्स किसको आते हैं? मैंने बोला था होना है, सिर्फ होना है, सिर्फ होने का। इस होने में आप आपने कोई भी ऐसा है क्या किसने देह का अनुभव किया? कितना वजन है आपका? लग रहा है अभी 45 किलो लग रहा है क्या, या होने का अनुभव है? होने का है या देह का? तो खुद को क्यों देहो बोलते हो? एहसास है अपने स्वयं का, अपने मैं का, और बोलते हो मैं देह हूं। बोलते हो कि मैं बुद्धि हूं। बुद्धि हूं ना? जब विचार करते हो तब विचार आते हैं या मैं भाव आता है? तो मैं को विचार बोला गया ना, मैं को विचार का नाम दिया गया। आप बोलते हो मुझे चिंता है, इस मैं को चिंता है, तो चिंता आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि खुद को सोचने वाला बोल दिया। अब ये मैं खुद ब खुद अपने इच्छा में सोचने वाला बना। मैं वो जो सोचने वाला हूं, लेकिन मैं पहले, उसके बाद ना सोच। तो सोचने वाला बन की भी मैं सोचने वाला बनता नहीं। बन की भी अब बोलोगे मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, लेकिन मैं उसके बाद हूं ना। तो जानबूझ के अपने आप को कुछ ना कुछ बोल दिया। और बढ़िया से जानते हो ना, आप लोग औरत हो, आप लोग मर्द हो, बिल्कुल जानते हो। और हम बोलते हैं हमें कॉन्शियसनेस चाहिए। बिन कॉन्शियस बोल भी कैसे दिया? कैसे पता कि मैं स्त्री हूं? मैं जो सिर्फ स्वयंता है, उसने बोला कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं साधक हूं, है ना? जो खुद देखना है वो बोला क्या? मैं देखने वाला हूं, मैं वो हूं जो देखता हूं। क्योंकि आप देखते हो इसलिए देखने लायक कुछ सामने दिखता है। हाँ, फिर भी ये मैं ही रहता है। मैं देखने वाला हूं, मैं हूं, बीच में देखने वाले को घुसेड़ दिया। मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं। अब तो सत्य घुसेड़ दिया। मैं सत्य हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं या मैं हूं। मैं के बाद हूं भी आ जाए तो ये बहुत है। मैं में मैं भी आ जाए तो ये बहुत है। आप होते हो उसके बाद बोलते हो मैं हूं।
तो होने में मैं ज्यादा हो गया है ना। देह तो बहुत दूर की बात है। पहली बात, मेरे अस्तित्व को मैंने बोला मैं। साथ साथ सभी चल रहा है ना, चल रहा है। मेरे होने को मैंने बोला मैं, पहला नाम। उसके बाद जीव, दूसरा नाम। उसके बाद हूं। मैं ये सब बोलने से पहले क्या आप नहीं थे? नहीं, आप एक काम करो, आप बढ़िया से सुनो। आप बिल्कुल बुद्धि का बैगेज साइड में रख के, कुछ समझना नहीं है, सिर्फ सुनते रहो। कुछ देर सुनो, ठीक है? मैं वो बता रहा हूं जो बताने का जरूरत नहीं। मैं वो दिखा रहा हूं जो हर वक्त दिखता ही है। इतना दिखता है, आप गहरी नींद में भी उसे देखते हो। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूं। मैं आपके इतने पास को छू रहा हूं, उसके लिए पास भी बहुत दूर की बात है। कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है? अभी मैं अपना ब्राइटनेस लो कर सकता हूं, एकदम उतार दूंगा जीवन में, प्रकृति में, बड़ा मजा आएगा। ज्ञान के सूर्य से ही प्रेम का शीतलता का चंद्रमा आती है, नहीं तो नहीं आती। जो ज्ञान के सूर्य में तपा नहीं, जो बोध में जला नहीं, उस बोध तब तक वो दिया नहीं बन सकता, क्योंकि बोध में जले हुए व्यक्तित्व के राख से ही ना प्रेम का दिया बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ढूंढते रहोगे, बोलते रहोगे, रट लोगे, सीख लोगे, ठीक है? जो मैं अभी आपको 1 घंटे से बता रहा हूं, वो मैं 9 से 10 साल जिया हूं। हम जीते नहीं। शब्द तो बहुत बढ़िया है, 666 में मिलता है, कुछ नहीं चाहिए, है ना? जब आपका सत्ता शब्द बने तो उसको सत्य बोला जाता है। और जब आपका बुद्धि शब्द बने, वही मिथ्या है। झूठ में ही नहीं जीना। बुद्धि से पकड़ लिया। बुद्धि वो है जो पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ने के लिए 2 होना है ना। 2 तो सत्य नहीं। एकम एव अद्वितीयम, एक भी ज्यादा है उसमें। एक भी बोल दिया ना, भगवान सत्य है, बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। अभी वो धागा सुई के अंदर जाएगा नहीं, बहुत रुआ आ गए उसमें, नहीं जाएगा। एक भी ज्यादा है। ऋषियों ने एक बोल के बोला, गलती हो गया भैया हमसे। एकम एव अद्वितीयम, जिसका 2 नहीं है, क्योंकि एक बोलोगे तो 2। बुद्धि बोलेगी पकड़ लो एक को, बुद्धि बोलेगी एक को पकड़ लो। पकड़ने के लिए 2 चाहिए, बुद्धि को ये नहीं दिखता। पकड़ा हुआ और पकड़ने वाला वो बट गया, वो झूठ हो गया, लेकिन बुद्धि को पता नहीं वो झूठी है। समझ रहे हो? तो झूठ में नहीं जीना। सत्य बिन समझे मर जाओ फिर भी अच्छा है, लेकिन झूठ में नहीं जीना। जिसने भी, अभी जो भी बैठे हो आप ना, जो भी समझने का कोशिश कर रहा है, वो झूठ में जाएगा। जो सिर्फ सुन रहा है, जो सिर्फ सुन रहा है। लोग बोलते हैं कि महाराज हमने सुना लेकिन समझ में नहीं आया। मैं बोलता हूं समझने का ही नहीं, सिर्फ सुनने का ही है, सिर्फ सुनने का है। लेकिन कोई सियाने हैं सब, सुनना और समझना में बांट देते हैं दोनों को। अपने होने को
सुनना और समझना में बांट देते हैं। होना जब सिर्फ सुने तो वो होना ही है। आपका अस्तित्व जब सिर्फ सुने तो अस्तित्व ही है। अस्तित्व खुद सुनना बना है, पानी तरंग बना है। वो पानी ही है, वो कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। समझ रहे हो? क्यों समझ रहे हो? क्यों समझ रहे हो? सिर्फ सुनो। तो हूं तो मैं ही, मैं के सिवा दूसरा कुछ हो नहीं सकता। क्यों सामने तो फिर अलग दिखता है?